जी कैसे हो। तो कल हमने देखा था कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 to 17 एक्सरसाइज 3.2 और आज हम लोग चलेंगे 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। यदि ए ये दिया हुआ है तथा आई जो है वो ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम काव्यो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए क्या करोगे, सबसे पहले हम LHS देखते हैं। LHS क्या लेंगे, आई प्लस ए है ना जी, आई के जगह पे अब ए दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी का भी ऑर्डर कितना है, दो है। चलो 1 0 0 1 प्लस ए के जगह पे क्या है उसको रखो 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0। चलो अब आई प्लस ए हम लोग निकालेंगे। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू और 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। ये तो सर LHS आ गया आपका। अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है, आई माइनस ए इंटू दिस। चलो आई माइनस ए इंटू क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना जी। चलो देखो आई माइनस ए, आई के जगह पे लो 1 0 0 1 माइनस ए के जगह पे लो क्या लोगे 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0। अब फिर यहाँ क्या करोगे, जो है उसको लिख दो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करोगे, यहाँ तो जगह है नहीं, इधर बढ़ते हैं आगे। अब 1 में 0 गया, 1 हो गया आपका। 0 में माइनस टेन अल्फा बाई टू चला गया तो टेन अल्फा बाई टू हो गया। फिर सर 0 में टेन अल्फा बाई टू गया, माइनस टेन अल्फा बाई टू हो गया। फिर 1 में 0 गया, 1 हो गया। आ जाओ अब क्या करोगे, इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना। यहाँ क्या है, साइन अल्फा है तो लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा। पेशेंस रखो, सब बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा जोड़ साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू लिखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 गुना माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, सॉरी प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा यानी कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। आइए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू कितना साइन अल्फा लिखोगे क्या। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा माइनस माइनस कितना प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस प्लस कॉस अल्फा इतना होगा। अब देखो अब क्या करोगे, अब यहां बढ़ते हैं आगे। कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा का आप देखो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ यही पुट करेंगे। अब चलो फिर यहाँ क्या है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा को क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू होगा। अब यहाँ टेन अल्फा बाई टू है तो टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू लिखोगे। अब चलो अब इधर चले आओ, माइनस साइन अल्फा है, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा का क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा है सर, कॉस अल्फा को क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू
2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इंटू टेन अल्फा बाई 2। तो टेन अल्फा बाई 2 को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। चलिए अब यहाँ आ जाइए, माइनस टेन अल्फा बाई 2 है माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 होगा। फिर यहाँ कितना कॉस अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ सर टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 होगा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखोगे। अब इसको बंद कर दो और अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। ये आपका हो जाएगा आरएचएस कितना हो जाएगा। अब देखो भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा। अब जैसे ये कैंसिल होगा तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ भी 2 गो है यहाँ भी 2 गो है, ये माइनस में ये प्लस में, ये कंप्लीट कैंसिल नहीं हो जाएगा जी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ बच गया 1 माइनस इधर क्या 0, इधर क्या बच गया 0 बच गया, ये सारा कैंसिल हो गया। यहाँ सिर्फ क्या बच गया बोलो भाई 1। चलो अब यहाँ देखो -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब जब ये इससे गुना होगा तो एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हुआ, बच गया क्या 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस में यहाँ क्या है -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 है। तो सर ये माइनस में है और इधर ये इससे गुना होकर प्लस में आ जाएगा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। -1 गुना साइन अल्फा बाई 2 सिर्फ क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2। अब फिर याद आ जाओ फिर सर कॉस अल्फा बाई 2 इससे कटेगा तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 तो माइनस में है। अब फिर यहाँ देखो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका बचेगा 10 अल्फा बाई 2, यहाँ आपका क्या बच जाएगा 10 अल्फा बाई 2। चलो अब फिर यहाँ आ जाते हैं कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये 2 है, यहाँ भी सर -2 है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया ये सारा। यहाँ कितना बच गया 1n बचा, सिर्फ 1 बच गया। ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। अब देखो मेरे भाई आपने LHS निकाला था 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 और RHS भी कितना आ गया 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। थोड़ा सवाल ये बड़ा जरूर था लेकिन इजी है, थोड़ा सा टेक्निक लगता है और उसके बाद बन जाता है, तो परेशान नहीं होना है। सवाल अगर बड़ा होने लगे तो घबराइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए। जिस वक्त सवाल बड़ा हो रहा होता है, जिस वक्त हम नहीं समझ रहे होते हैं, उसी समय सबसे अधिक साहस की जरूरत होती है। अपने आप को हिम्मत दीजिए कि नहीं अभी आगे बढ़ना है, पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा है, उससे डरना नहीं है। ठीक, आइए ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर एक बार अपने से बनाइए। आइए बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है, अपने पास NCERT बुक जरूर आगे रखिए, पढ़िए इसको। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। टोटल कितने हजार रुपये का कोष है? कुल कोष कितना है 30,000। टोटल अमाउंट, कोष मतलब कौन चीज अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है बोलो तो 30,000 रुपया है। टोटल अमाउंट कितना है 30,000 रुपया, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में इन्वेस्ट करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक इंटरेस्ट प्राप्त होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के अमाउंट में 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 रुपया। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है बउआ 30,000। इसको कहता है 2 बॉन्ड में निवेश करना है, तो 2 बॉन्ड में निवेश करना है तो हम प्रथम बॉन्ड मान लेते हैं। लेट
या फिर माना कि प्रथम बॉन्ड का निवेश x रुपया है। प्रथम बॉन्ड का निवेश कितना मान लेते हैं x रुपया है, x रुपया है। अब बताओ इसी को हम दो भाग में बांटा है रे बउआ। अगर एगो x हो गया, एगो x हो गया तो दूसरा कितना होगा बोलो तो? दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 30,000 में x को घटा दीजिए ना, ये आपका हो गया सेकेंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड x रुपये का है और सेकेंड बॉन्ड कितने का है? 30,000 माइनस x रुपये। कहता है इस पर जो है ना सर, इस पर इंटरेस्ट कितने का लग रहा है? 5% का। इस पे कितने परसेंट का? 7% का लग रहा है। तो कहता है कि इस और इसका जब इस पर 5% और इस पर 7% का इंटरेस्ट लगता है तो बताइए कि टोटल इंटरेस्ट कितना 1800 हो जाता है। ये पूछते हैं। आइए, इसका मतलब सर आप ब्याज का परिभाषा पढ़े हैं, कितना होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे। उसको देखिए मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। मैट्रिक्स में लिखना हो तो लिखने का तरीका बताते हैं। सबसे पहला काम, पहला निवेश लिखिए कितना है? x। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया x। सेकेंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रे बउआ? 30,000 माइनस x। 30,000 माइनस x, समझ रहे हैं ना? 30,000 माइनस x, एक सेकेंड, 30,000 माइनस x हो गया। इस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट ले रहा है? 5%। 5% मतलब कौन चीज? 0.05। 5%। परसेंट मतलब सेंट मतलब 100, पर मीन्स प्रति 100 पर 5 रुपया। तो 5/100 यानी 0.05 लिखेंगे इसको। ठीक, आ जाओ। अब इस पर कितने का? 7% का लग रहा है। इस पर कितने का? 7 यानी 0.07। समझ रहे हो ना? इस पर 0.05, इस पर 0.07। कहता है जब इस रेट से आप इंटरेस्ट लगाइए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है बोलो तो बउआ? 1800। कितना? 1800। तो करो, ये आपका हो जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा। x गुना 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। अब जरा देखो क्या हो जाएगा? 0.05x हुआ रे बाबू। अब देखो 30,000 को 7 से गुना करो तो 7 या कितना? 21। 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2100 हो गया। हुआ माइनस 0.07x बराबर कितना बाबू बोलो? 1800। अब क्या करोगे? 0.05x में 0.07x चला गया तो माइनस 0.02x नहीं हो गया। 18x में 1800 में 2100 चला जाएगा तो माइनस 300 नहीं हो जाएगा रे बाबू? अब ये 2100 उधर चला गया, साइन चेंज तो साइन चेंज। तो चलिए माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। x बराबर आ गया रे बउआ 300/0.02। 300/0.02। चलो इसको, अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ कितना? 00 आएगा, 2 से कट जाएगा। कितने बार में? 50 बार में। 300 गुना 50 कितना होता है? 15,000 रुपया। तो x आ गया यानी प्रथम बॉन्ड का निवेश आ गया। देयरफॉर प्रथम बॉन्ड कितने का होगा? 15,000 रुपये का होगा। द्वितीय बॉन्ड कितने का होगा जरा बोलो? द्वितीय बॉन्ड कितने का होगा? 30,000 माइनस x होगा। 30,000 माइनस x यानी 30,000 माइनस 15,000, ये बराबर कितना बोलो तो? 15,000 रुपया। दोनों 15,000 का रुपया का होगा। अब इसी में b है सर, इसी का b भी है। b कितना दिया हुआ है? 2,000। खाली 1800 को हटा करके 2000 दे दीजिए, बस सवाल आपका बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना ये करता है अलजेब्रिक तरीके से, आराम से कर दीजिए। ये आपका 19 नंबर सवाल था। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है कि एक आदमी गया किताब खरीदने के लिए, केमिस्ट्री का किताब खरीदा,
फिजिक्स का किताब खरीदा, अर्थशास्त्र का। ये हिंदी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश लिख देते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान को क्या लिख देते हैं, फिजिक्स लिख देते हैं। नहीं, ये सब बोल चाल में यूज होते रहता है, इसलिए अच्छा लगता है। और अर्थशास्त्र को क्या लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, चलो भाई। केमिस्ट्री क्या गो, 10 दर्जन। फिजिक्स कितना लिया है, 8 दर्जन लिया है। इकोनॉमिक्स कितना लिया है, 10 दर्जन लिया। सबका रेट दिया, विक्रय मूल्य बेचता है कितना में, 80 रुपया में बेच रहा है। 80 रुपया प्रति पुस्तक। एक पुस्तक का दाम कितना, 80 रुपया। और फिजिक्स के एक पुस्तक का दाम कितना, 60 रुपया। इकोनॉमिक्स के एक पुस्तक का दाम कितना, 40 रुपया। तो कहता है जब इस सब बुक को बेच देगा, सब बुक को बेच देगा तो कुल कितने रुपया होगा, समझ रहे हो कि नहीं। इतना इतना किताब खरीदा, दाम बोल दिया है एक एक किताब का, तो कहता है इस सब को बेच देंगे तो कुल कितने रुपया उसको इनकम होगा, यानी कुल कितना रुपया उसको आएगा। तो चलिए 10 दर्जन, एक दर्जन में क्या किताब, 12 गो, तो 10 दर्जन में क्या किताब हो जाएगा। लिखो पहले केमिस्ट्री का लिखो, चलो केमिस्ट्री का 10 दर्जन में क्या किताब है बउआ, कुल धनराशि न पूछ रहा है। देखो यही वर्ड यूज किया है तुम्हारे बुक में, कुल धनराशि कितना होगा। तो कुल धनराशि बराबर, देखो कैसे करेंगे, मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। 10 दर्जन मतलब क्या हो किताब, 120। फिजिक्स क्या हो, 8 दर्जन, तो 12 8 96 को। फिर इकोनॉमिक्स क्या हो, 10 दर्जन, तो 12 दही 120 हुआ। अब देखो फिर सर, अब केमिस्ट्री के किताब का दाम कितना है, 80 रुपया। फिजिक्स के किताब का दाम 60 रुपया। इकोनॉमिक्स के किताब का दाम 40 रुपया, ठीक। अब इसको गुना कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आ गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम गुना होगा, 120 गुना 80, 120 गुना 80 जोड़ 96 गुना 60 जोड़ 120 गुना 40 आया। चलो 12 8 96, 9600 रुपया। 6 छके 36, 6 9 14 आई, प्लस 12 चौके 48 हो गया। अब इसको जोड़ने तो आता होगा, एगो जीरो भी यहाँ होगा। चलो जोड़ने तो आता होगा, 0 0 तो 0 ही हो गया। फिर 6 हो गया यहाँ ना, 8 7 15, 15 6 21 के 1 5 की 2, आपका ये कितना रुपया हो गया, 20,160 रुपया। 9,000 ये था, 5,000 के समथिंग ये था, 4,000 ये आपका कितना टोटल हो गया, 20,160 रुपया हो गया, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो 20,160 रुपया का टोटल इसको धनराशि प्राप्त होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था, इसको चुपचाप नोट कर लीजिए बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 के पहले कुछ लिखा है, देख लो, एनसीईआरटी बुक ऑपरेट करके देख। कहता है x का ऑर्डर है 2 गुना n, y का ऑर्डर है 3 गुना k, z का है 2 गुना p, w का है n गुना 3, p का है p गुना k। कहता है तब बताइए py प्लस wy को परिभाषित होने के लिए n k और p में रिलेशन बताना है। n k और p में रिलेशन। एगो बात तुमको पता होना चाहिए, a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब a का कॉलम b के रो के बराबर हो। a का कॉलम किसके बराबर हो, b के। इस बात को बढ़िया से समझ लो। अगर a का ऑर्डर है m गुना n और b का ऑर्डर है k गुना p, तो ये n जो है ना सर, ये n, ये दोनों बराबर होना चाहिए। n बराबर क्या, k। और ab का जो आपको आएगा मैट्रिक्स, ab का जो ऑर्डर आएगा वो m गुना p के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, m गुना p के बराबर। इस बात को याद रखना है बस। ये अगर आता है, ये समझ में आता है, तो आपको ये आपका ये बनेगा। इसलिए एक बार फिर से समझो, a गुना b तभी संभव है जब a का कॉलम b के रो के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो n बराबर क्या होना चाहिए, k।
और जब गुना हो जाएगा तो नयका जो मैट्रिक्स आएगा वो नयका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m गुना p, यानी पहले का रो दूसरे का कॉलम गुना। चलिए अब क्या है, पी वाई, तो रे बउआ p है यहाँ, ये y है आपका ये, तो p गुना y है ना, p गुना y, ध्यान से देखो इसको, p गुना y है तो सर p गुना y होने के लिए इसका कॉलम इसके रो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी k बराबर कितना है, देखो फिर से हम बढ़िया से तुमको समझाते हैं। p का ऑर्डर कितना, p गुना k, और y का ऑर्डर कितना बोलो बच्चा, y का ऑर्डर है 3 गुना k, 3 गुना k, अब प्लस आ जाओ y का ऑर्डर 3 गुना k प्लस w, फिर w आ जाओ, w का ऑर्डर कितना है बोलो बच्चा, w का ऑर्डर है n गुना 3, w का ऑर्डर है n गुना 3, y का ऑर्डर है, y का कितना है बोलो तो, y का ऑर्डर है 3 गुना k। अब चलो तो पी वाई संभव होगा कब, जब k बराबर कितना 3, k बराबर कितना 3, k बराबर 3, यहां से तो एक और बात आया सर, k बराबर कौन सी 3, अब फिर पी वाई जब गुना हो जाएगा तो इसका ऑर्डर कितना है, p गुना k, इसका ऑर्डर हो जाएगा p गुना k, पहले का रो दूसरे का कॉलम p गुना k। फिर डब्ल्यू वाई, सर डब्ल्यू वाई का कितना ऑर्डर हो जाएगा, तो ये तो 3 बराबर 3 है, ये है सर पहले का कॉलम रो के बराबर है, ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा n गुना k, ये क्या हो गया n गुना k। और सर एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब पहले का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर के क्या हो, बराबर हो, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी कॉलम रो का संख्या रो के संख्या के बराबर, कॉलम का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर। तो संजोग देखो, कॉलम तो पहले से बराबर है, ये है, रो को क्या होना पड़ेगा बराबर, यानी p बराबर कितना होना चाहिए सर n, तो आ गया n के p में रिलेशन करता था निकालने के लिए, n बराबर p होना चाहिए, k बराबर 3 होना चाहिए। देखिए कौन सा है, n बराबर p और k बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये आपका क्या है सही है। चलिए अब फिर 22 नंबर क्या है, 22 नंबर कहता है यदि n बराबर p, यदि n बराबर p तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर, रे बउआ 7x न है रे, 7x का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 7x का ऑर्डर जरा बोलो तो 2 गुना nn रहेगा, है? किसी भी स्केलर से गुना करने पर उसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 5z, इसका ऑर्डर बोलो तो कितना होगा, z का ऑर्डर 2 गुना p है। अब देखो 2 गुना p, तो जोड़ हो कि घटाओ तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर बराबर, यानी रो का संख्या रो के संख्या के बराबर, कॉलम का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर, n बराबर p, n बराबर कितना सर p हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाँ तो 2 बराबर 2 है, n बराबर p, बराबर p न है रे, तो या तो n गुना p हो जाएगा, बराबर है, तो 7x माइनस 5z, यही ना पूछ रहा है, 7x माइनस 5z का कोटि कितना हो जाएगा, तो या तो 2 गुना n या फिर 2 गुना p, दोनों में से कुछ भी लिख दो, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है, 2 गुना n, ठीक, बी नंबर सही, हालांकि हटाना। तो ये 22 नंबर तक कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.2 आज समाप्त हो गया, ठीक। अब अगले दिन से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आसपास के सभी स्टूडेंट को बताइए कि सिग्नम मैथमेटिक्स का ऑनलाइन क्लास चालू है, 12th क्लास का 8:30 बजे सुबह से डेली चलता है, और सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को ज्वाइन करवाइए, ठीक। जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 79911122063, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम में आप कहीं भी फंसते हैं, चाहे वो किसी भी बुक का प्रॉब्लम हो, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, ठीक। मैं क्या करूँगा, आपके सारे डाउट वाले क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी समय, और फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।